हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे आज की इस वीडियो में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा कंटेंट नहीं देखा है देन प्लीज़ डू चेक आउट माय कंटेंट एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। डू ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट एवरी टाइम अ न्यू वीडियो इज पोस्टेड यू गेट द नोटिफिकेशन। आज की ये वीडियो काफ़ी रैंडम होने वाली है। वी आर गोइंग टू चेक द यूनिवर्स मैसेज फॉर यू एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ पाइल, बट you will have to choose between two numbers। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने रेजोनेट किया देन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड टू इट एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट दैट यू शो टूवर्ड्स मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं रेगुलरली न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों के वीडियोस पोस्ट करती हूँ एंड without any delay let's get started, but before that let's get started with a bit very small meditation so that I can connect to your energies। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, एकदम रिलैक्स बैठ जाइए, अपने शोल्डर को रिलैक्स कर लीजिए, एक गहरी लंबी डीप ब्रेथ लीजिए और धीरे धीरे एक्सेल कीजिए। फिर से एक डीप ब्रेथ लीजिए और एक्सेल। आई कैन सेंस सम सॉर्ट ऑफ कामनेस हियर, बहुत अच्छी बात है। आपको अब एक पाइल चूज करना है। चूज बिटवीन द नंबर 66 एंड 77। जिस भी नंबर से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो उस पाइल को चूज़ कीजिए। हम दोनों पाइल्स की रीडिंग करेंगे, ठीक है। पाइल सिलेक्शन का टाइमलाइन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इस सिलेक्टेड फाइल से रेजोनेट नहीं करते हो तो आप दूसरी फाइल चूज कर सकते हो या फिर आप दोनों दोनों फाइल्स की रीडिंग एंड तक देख सकते हो एंड यू कैन ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। बहुत ही ज़्यादा जनरल रीडिंग है, ठीक है। So let's get started with pile number 1, which is 66, and pile number 2, number 77. This reading is for the people who has chosen pile number 1, number 66. Let's see spirit guides का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, जो अभी तक आपके सामने आई नहीं है क्योंकि सही टाइम आने का वेट हो रहा है, ठीक है। बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हल्की सी एक हैवीनेस आई कैन सेंस व्हेन आई वाज शफलिंग द कार्ड्स। एक बैलेंस आपके अंदर फिलहाल नहीं है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो आप अभी, ठीक है। एंड एक स्टेबिलिटी आपके अंदर से थोड़ा सा लॉस्ट है। हो सकता है इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ मोर ऑन इमोशनल साइड ऑफ योर्स। इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग टू वेल राइट नाउ। ग्राउंडेडनेस नहीं फील कर रहे हो आप अभी, बल्कि काफ़ी ओवरवेलमिंग एनर्जी है आपकी किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। कोई भी नई चीज़ अगर आपके सामने आती है तो आपको ऐसा लगता है कि ये एकदम से मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, ये मैं कैसे मैनेज करूँगा, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो आप ना उस ओवरवेलमिंग स्टेट में चले जाते हो जहाँ पर आप खुद को रोक नहीं पाते हो, खुद को समझ नहीं पाते हो, खुद को पॉज एक दे नहीं पाते हो। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ सीखने समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में कभी भी कोई नई चीज़ आती है तो एक पॉज कैसे लिया जाता है, ठीक है। शायद आपने कभी अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से पॉज देखा ही नहीं है। एवरी टाइम आपकी लाइफ में क्या होता है कि बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक या तो आपकी तरफ चैलेंजेस आते रहते हैं या फिर आप इतने ज़्यादा बिजी रहते हो चीज़ों को अपनी लाइफ में सॉर्ट करने के लिए कि आप खुद के लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाते हो। आप शायद कोई अपनी अभी हॉबी भी नहीं है। अगर मैं शायद आपसे पूछूं कि आपको क्या करना पसंद है, आपके पास उस चीज़ का जवाब भी नहीं होगा। अगर आपको उसका जवाब पता भी है कि आपकी हॉबी क्या है तो आप वो कर नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आप अभी बाकी चीज़ों से ही बाहर नहीं निकल कर आ पा रहे हो,
ठीक है? आपके आस-पास के लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ चीज़ें फेंकते हैं, या वो नहीं, इवन इफ दे आर नॉट शूटिंग समथिंग टुवर्ड्स यू, तो आप एक उड़ता हुआ तीर अपनी तरफ ले लेते हो। दूसरों की परेशानियों को भी रिस्पॉन्सिबल आप ले लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की परेशानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप अपने सर पे ले लेते हो, और आप चीज़ों को जगल करते रह जाते हो। एक तरफ आपकी खुद की पर्सनल चीज़ें होती हैं, दूसरी तरफ लोगों का ओपिनियन, आप क्या कह लोगों का ओपिनियन आपको लेके क्या है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, जिसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है? एंड समवेयर दिस इज द एग्जैक्ट लर्निंग दैट यूनिवर्स वांट्स टू टीच यू, और यही एक पैटर्न है जो आपको फिलहाल अपने लिए अपने एंड पर ब्रेक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है? यू माइट नीड टू गो टू स्मॉल वेकेशन, कोई छोटा सा ट्रैवल ही आप क्यों ना बेशक करो, बट गो सोलो इफ यू रियली फील लाइक। ठीक है? क्योंकि जब आप सोलो जाओगे आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। आपके लाइफ में एक ठहराव क्या होता है, शायद वो आपको आपके इस ट्रिप पे, इस ट्रैवल पर आपको वो समझ में आए। ठीक है? यहाँ पर आई कैन ऑल्सो सेंस सम सॉर्ट ऑफ डुअलिटी इन योर नेचर। आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें पसंद है। आप कभी भी 2 थॉट्स को एक साथ लेके नहीं चल सकते हो। आपके लिए या तो चीज़ें हाँ होती हैं, या आपके लिए चीज़ें ना होती हैं। ठीक है? वो चीज़ भी आपके लिए सीखना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले का ओपिनियन आपको लेकर कुछ भी हो सकता है, एंड इट शुड नॉट बॉदर यू। नॉट ओनली दिस, बट you and the other people can either agree or disagree on something which can or cannot be related to you or anything that you like or don't like. ठीक है? डिसएग्रीमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच कोई इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है? पीपल कैन डिसएग्री एंड स्टिल बी फ्रेंड्स। ये चीज भी आपको सीखने की जरूरत है। एंड देर इज डेफिनेटली फॉर श्योर समथिंग, some sort of lesson that universe is trying to teach you, but it is waiting for the right time. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना हिंट्स दे रहा है कि भैया ये चीज सीख लो, ये चीज कर लो, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दो साइंस। और आप बार बार यूनिवर्स से वो साइन मांगते भी हो, यूनिवर्स आपको उसका साइन देता भी है, बट आप वो साइन समझ नहीं पाते हो। ओके? समवेयर यू आर ईदर टू डीपली कनेक्टेड टू योर सेल्फ, और यू आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ। और यहाँ पर खुद से कनेक्शन बनाने के लिए एक बैलेंस होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि बाहर इतना शोर हो रहा होता है कि हम अपनी नहीं सुन पाते हैं। कई बार हमारे अंदर ही इतना शोर हो रहा होता है कि हम अपनी नहीं सुन पाते हैं। तो अपने आसपास के शोर को शांत करो, अपने अंदर के शोर को शांत करो, तब जाकर आप अपनी एक इनर वॉइस को सुन पाओगे, समझ पाओगे, एंड देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू। Suddenly I feel like that even you're not able to express things to people in a way that you want. कई बार ऐसा होता होगा कि अगर आप किसी को कुछ एक्सप्रेस करने जाते भी हो तो आप रोने लग जाते हो। ठीक है? आपका मन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, एंड समवेयर योर थ्रोट चक्रा इज नॉट बैलेंस्ड। लोगों को लगता है कि आप चिल्ला रहे हो, बट एक्चुअली में यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस यू आर नॉट एबल टू, और लोगों को लगता है कि यू आर जस्ट नॉट एबल टू डू इट, यू आर शाउटिंग एट देम, यू आर येलिंग एट देम पीपल, और उसकी वजह से लोगों को लगता है दैट यू आर नॉट मैच्योर येट। ओके? सो कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू, टू टेल यू। उन चीजों को समझना शुरू करो, मेडिटेशन शुरू करो, सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। खुद से एक इनर कनेक्शन बनाओ। देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन नॉलेज दैट इज वेटिंग फॉर यू टू बी रिवील्ड, बट वो आपको तभी मिलेगी जब आप खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे। अभी तक कहीं ना कहीं यूनिवर्स फील दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट, और उसके लिए बहुत सारा एक इनर वर्क करना होता है। वो इनर वर्क करने का टाइम आपका शुरू हो गया है, बट अभी भी आपको कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने लगेंगे उस
पाथ को शुरू करने में, उस पाथ पे चलने में। द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उस दिन से 4 से 5 महीने आप लगा के चलो कि ठीक है, आने वाले 4 से 5 महीनों में देर इज सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी कमिंग टू यू, देर इज सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज दैट इज वेटिंग फॉर यू, दैट इज गोइंग टू बी रिवील्ड टू यू बाय द यूनिवर्स, and there is something greater waiting for you which is completely different for what you are doing right now, but उसको बाहर आने में, रिवील होने में टाइम लगेगा। वो तब रिवील होगा जब यूनिवर्स को लगेगा दैट नाउ दिस पर्सन इज रेडी। ठीक है, आपने अभी तक वो पहला स्टेप नहीं लिया है। वो पहला स्टेप यही है कि खुद को ग्राउंडेड कैसे रखना है, खुद को शांत कैसे रखना है, खुद को ओवरवेल्म नहीं फील करवाने देना है। ठीक है, सो yeah, that's all for pile number 1. And now we are going to do the reading for the pile number 2. Let's just see. Pile number 2, if you are here, सबसे पहले relax yourself. ठीक है, take a deep breath in and exhale. Deep breathe in and exhale. Just relax. Just keep yourself calm. अपने शोल्डर्स को, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। And now let's just check what message universe has for pile number 2. Okay. So pile number 2, there is some sort of चेंज इन योर माइंडसेट जो आप लाना चाह रहे हो। आपने स्टेप लेना आगे शुरू भी किया है, बट आपका पास्ट अभी भी आपको खींच रहा है। कुछ इवेंट्स आपके पास में ऐसे हुए थे जिनसे आप अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हो। ऑल्दो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ऑल्दो यू आर ट्राइंग टू हार्ड, ठीक है, बट you are still in a state wherein you are still focusing on the things that are left behind in the past. ठीक है, आप अपने एक ऐसे थ्रेशोल्ड पर खड़े हो जहां पर आप आधे पास्ट में हो और आधे प्रेजेंट में तो हो ही नहीं, आप फ्यूचर में हो। आप बढ़ना चाह रहे हो, आपने गोल देखा है कि मुझे इस स्टेट से निकल के मुझे वहां जाना है, बट आपने सिर्फ वही सोचा है। आपने कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, खुद से जाना है, किसी की हेल्प लेके जाना है, माइंडसेट तो चेंज करना है, थॉट प्रोसेस चेंज करना है, बट कैसे करना है उन सब का आपको अभी तक कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैविंग दिस क्लैरिटी, यू आर एक्चुअली नॉट एबल टू टेक अ स्टेप अहेड टुवर्ड्स वेयर यू एक्चुअली वांट टू गो। ठीक है, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका सबसे पहला स्टेप होगा कि खुद को पास्ट से निकाल के प्रेजेंट में ला खड़ा करना। कहीं ना कहीं आई फील लाइक दैट देयर इज स्टिल not enough acceptance at your end for the things that has happened in the past. कुछ चीजें हुई थी, कुछ मिसकम्युनिकेशंस हुए थे जिनकी वजह से यू आर फीलिंग हर्ट। आपको कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल की भी फीलिंग यहाँ पर लगता है, दैट समथिंग हैज बीन, समवन हैज बिट्रेड यू और समथिंग हैज स्पिल्ड। कोई ऐसी चीज थी जो आपको शायद नहीं पता चलनी चाहिए थी किसी के अकॉर्डिंग, बट आपको वो पता चल गई। ठीक है, एंड समवेयर द अदर पर्सन फील्स कि you have overreacted and the way you have reacted was not supposed to be the way you did. वो रिएक्शन आपके एंड से उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड स्टिल you they got that reaction. And I am having this very strong feeling that एक बहुत ही strong connection यहाँ पर शायद end हुआ है, and you are now completely determined to just leave that person and never look back, but you are not yet ready to let go of that person. It's just वो आपकी एक जिद है, just because you are feeling that you have been betrayed, someone has lied to you, you are not going back to that person, but you are missing them brutally. You are
You just want them brutally, but just because some sort of injustice has happened to you, ठीक है, you are just not being ready to let go of that person, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उस chaotic एनर्जी से, उस अनस्टेबिलिटी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ पीस, बट जो आपके माइंड में लूप चलता रहता है, जो थॉट्स चलते रहते हैं बार 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 कि यार ये ऐसा हो सकता था, उसने ऐसे कर दिया, ये वैसे हो सकता था, उसको ऐसे करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, ये जो सीरीज ऑफ थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं ना, वो आपके लिए एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आगे बढ़ने के लिए। आप कोशिश कर रहे हो बट आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको पता है कि आपके लिए आगे बढ़ना सही है बट यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ इट। एक फ्लो की तरफ आप जाना चाह रहे हो बट वो एक फ्लो आपको मिल नहीं रहा है, somehow I have this very strong feeling that you are now going into the activities like smoking, some sort of addiction की तरफ आप जा रहे हो जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, and this state is only deteriorating your mental health, your physical health, and even your connections with other people as well. somehow I'm having this very strong feeling कि आपके जो बाकी के दोस्त थे, जो बाकी के फ्रेंड्स थे, even they are now turning their back towards you, back on you, ठीक है। या तो उन्होंने आपसे कमर पीठ दिखा दी है, या आप उनकी तरफ अब नहीं जाना चाहते बिकॉज यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग that that's it, no one is mine, ठीक है, I'm going to build myself, but how are you going to build yourself, you have no damn idea about it, ठीक है। so what you can do in the situation is to just accept जो हुआ सो हुआ, उसको होना था, उस चीज को होना था, ठीक है। एंड ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप चीजों को अकेले हैंडल नहीं कर सकते, यू एक्चुअली नीड फ्रेंड्स, यू एक्चुअली नीड पीपल अराउंड यू, यू नीड योर फैमिली अराउंड यू टू हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। सो इफ देयर इज एनी वन who is ready to support you in this situation, just seek their help, just reach out to them. Communicating with someone, telling them how you are feeling right now is definitely going to help you out. There is some sort of release of emotion that you really need to do right now in order to make sure that you are able to move forward जो हाँ जहाँ पर आप अभी जाना चाह रहे हो, ठीक है। सो फाइंड समवन, मीट समवन, रिलीज ऑल द एनर्जीज, द केओस, द सैडनेस दैट जो भी आपके माइंड में थॉट्स चलते हैं उनको रिलीज करो, ठीक है। अपनी एनर्जी को का फोकस चेंज करो, खुद के ऊपर लाओ, डायरेक्ट योर एनर्जी, चैनलाइज योर एनर्जी टूवर्ड्स समथिंग जहां पर आपके लिए चीजें प्रोडक्टिव हो, जहां पर आप अपने लिए चीजें सोचकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच के ट्राई कर रहे हो, ठीक है। आई कैन सी समथिंग बीइंग बिल्ट फॉर यू, कोई चीज ऐसी है जो आपका वेट कर रही है, इट इज नॉट अ पर्सन फॉर श्योर बट इट इज मोर लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी लाइन से आप शायद जुड़े हुए हो, ठीक है, एंड यू रियली नीड टू चैनलाइज योर एनर्जी देयर, इवन इफ इट्स पेंटिंग, सिंगिंग, playing any instrument, then you should just focus your energy there. That is how you are going to overcome this pain, ठीक है। and a masterpiece is waiting for you to channelize when जो भी आप क्रिएट करोगे इस पेन के थ्रू इज गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज मास्टरपीस। वो मास्टरपीस की वैल्यू अभी नहीं पता चलेगी, इट विल टेक सम इयर्स फॉर दैट मास्टरपीस टू बी recognized, but it will happen over the period of time, और वो तभी होगा जब आप अपनी ये एनर्जी को चैनलाइज करोगे, ठीक है। इट if you ask me about the time, it is going to take around 5 to 6 years, but be patient, channelize your energy right now, create something, and something good is going to happen. All the very best.